So welcome to all to the ADS Eduverse। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अ लेटर टू गॉड, और जिसको लिखा है G.L. फ्लुएंट्स ने। तो इस चैप्टर के बारे में लगभग हम सभी जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम लोग मिस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज देवेंद्र सर के साथ आप लोग पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, और जिनको लिखा है जेल फ्रेंड्स ने। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले, इस चैप्टर को बिगिनिंग करने के पहले, चलिए हम लोग कुछ जानते हैं इस चैप्टर के थीम के बारे में कि चैप्टर का थीम क्या कहता है। भाई देखिए, चैप्टर का थीम क्या कहता है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी बुरे हालात में फंस गया हो, तो वो सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करता है? गॉड, राइट। अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? जाहिर सी बात है, कौन? गॉड है। तो इसी पॉइंट को लेकर पूरे चैप्टर की चर्चा हम लोग कर रही है। तो शॉर्ट में हम लोग जानेंगे राइटर के बारे में। देखिए, जैसे कि इनका नाम जीएल पॉइंट्स एक मैक्सिकन मैक्सिकन राइटर है, जर्नलिस्ट है। और ये रूरल लाइफ के बारे में, जो किसान स्ट्रगल करते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग जीवन जीते हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। और इनकी जो राइटिंग है अक्सर हाईलाइट क्या करती है? भाई गरीब लोग जो गांव में जीते, गरीब लोग कहना उचित नहीं है, लेकिन जो फार्मर जो जीते हैं, जिससे कि शहर के लोग अक्सर बड़ा ही अलग निगाह से देखते हैं, मीन्स दे डू नॉट रेस्पेक्ट देम इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ स्टाइल और समथिंग। तो ये हाईलाइट करते हैं पॉवर्टी की। जो किसान है, आगे चल करके खेती करता है, वो पॉवर्टी को फेस करता है, वो स्ट्रगल करता है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल से चलता है और जीवन को आगे बढ़ाता है, लेकिन वो फेथ रखता है अपने काम, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होती है। तो ये जो मैक्सिकन राइटर है, नोवेलिस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है, और इन्होंने फार्मर्स के बारे में, विलेजर्स के बारे में, और उनकी जो हार्ड वर्क कंडीशन है, जो परेशानी है, उसके बारे में लिखा है। ये हमेशा सोशल थीम्स लेकर चलते हैं। तो जीएल फुवेंट्स एक नोन राइटर है, मैक्सिको के। दूसरी बात करेंगे हम लोग, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सो द स्टोरी emphasizes unshakable faith in God, क्या, showing how hope sustains people in times of crisis. It also reveals irony in human perception। क्या इसका मतलब? कि हम लोग जब बुरे हालात में फंसते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चलता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले चलता है कि भाई हम भगवान को याद करें, विश्वास है नहीं, ये काम मेरा हो जाएगा। वो फेथ, वो जो फेथ होता है ना, वो हमारा स्ट्रेंथ होता है। और जो फेथ होता है वो हमारा ताकत होता है। जो हमारी होप होती है वो हमें विकट परिस्थिति में, बुरे हालात से निकलने में मदद करती है। लेकिन इसमें एक आयरनी है। लेंचो जो कैरेक्टर है, जब उसे कोई ह्यूमन मदद करता है तो उसमें ट्रस्ट नहीं करता। और ये चर्चा का विषय है। यानी कि अगर प्लॉटिंग की बात की जाए तो इस चैप्टर का नैरेटिव है, फॉलो करता है भाई, लेंचो की जर्नी शुरू होती है कि पहले उम्मीद करता है, होप होता है, उसके बाद उदास होता है, उसके बाद फेथ होता है। सीक्वेंस में देख लीजिए, पहले क्या हुआ? लेंचो ने भाई फसल के बारे में चर्चा किया, किसान है, खेती करता है। उसके बाद क्या किया? बारिश का उम्मीद किया, बारिश होती है, बारिश बदल जाती है भाई हेल स्टॉर्म में। होप करता है कि मेरा फसल बच जाएगा। लेंचो क्या करता है? बारिश का इंतजार किया, स्टेप नंबर वन। बारिश हेलस्टॉर्म में बदल गई, नंबर टू, फसल बर्बाद हो गई। क्या करता है वो वो कहता है कि भाई अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, हमारी मदद करने वाले केवल गॉड है।
और गॉड के अलावा और हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेटर भेजता है, उसे मिलता है 70 पैसों। 100 पैसों की जगह पर लेंचो ट्रस्ट नहीं करता है और उसे लगता है कि भाई ये जो हमारा पैसा है ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिया है। तो लगभग यही कहानी जो हमें पढ़ना है। और थीम, मैसेज, समरी, ये सारी चीजें हम लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत में ही आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। क्या लिखा है, चलो देखते हैं हम लोग। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसका मीनिंग क्या है? दे मीन्स क्या? दे मीन्स पीपल। यानी कि भाई फेथ, they say that faith can move mountains। मीनिंग क्या हुआ? it mean that profound confidence, belief or determination क्या can overcome seemingly impossible obstacles। यानी कि अगर हमारे अंदर फेथ है तो वो फेथ बड़े से बड़े परेशानियों को भी दूर कर सकता है, जैसे कि लेंचो ने चर्चा करके बताया, लेंचो ने ट्रस्ट करके बताया। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? अब आप कल्पना करिए कि अगर हमारे पास कोई परेशानी हो तो सबसे पहले हम किसे याद करते हैं? सो द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया कि भैया सोचिए, लेंचो कौन है? लेंचो एक फार्मर है जो कि सिर्फ मेन कैरेक्टर है। वो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसका फसल बारिश और हेलस्टॉर्म से खराब हो जाती है। वो कहता है गॉड से, गॉड आप मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। और ये पेसोस क्या है डियर स्टूडेंट्स? पेसोस है मैक्सिको की करेंसीज। ऑलमोस्ट इंडिया में 15 रुपीज के लगभग मानी जाती है। तो जो लैटिन कंट्रीज है वहां के लगभग कंट्री में चलती है, तो मैक्सिमम में ये करेंसी चलती है। लेंचो का लेटर पहुंचता है गॉड तक कि नहीं पहुंचता है? ये तो भाई पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। गेस कीजिए स्टोरी में कंट्रीवर्स क्या हुआ होगा। तो चलिए हम लोग ऐसे स्टोरी पे चलते हैं और हम लोग स्टोरी को आधा पार्ट कवर करेंगे, यानी कि हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोग जहां तक कंप्लीट होगा फिर उसके जस्ट बाद पार्ट 2 का बिगिनिंग होगा। तो जो भी वीडियो जाएगा उसमें आप कोशिश कीजिए समझने का कि पार्ट 1 का हिस्सा कौन है, पार्ट 2 का हिस्सा। और दूसरी बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक एक पॉइंट समझिएगा जो आपके बोर्ड में आने वाला हो, जो आपको मदद करने वाला हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक एक लाइन समझाऊं और आपको क्लियर होता चले। तो देखिए अब चैप्टर क्या कहता है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। यानी कि वैली में उसका इकलौता घर है, वहां पर और कोई नहीं है। क्या है? जियोग्राफिकल फैक्ट अबाउट द सेटिंग। सेटिंग मीन्स व्हाट? लोकेशन। यानी कि देयर इज अ लो हिल इन मिडल ऑफ वाइड वैली। बड़ी सी वैली है और बड़ी सी वैली में एक घर है, केवल एक घर, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। यानी कि क्या? यानी कि एग्जैक्टली वहां दूसरा कोई घर नहीं है और कोई पड़ोसी नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई अदर बिल्डिंग वहां पर नहीं है। यानी क्या? यानी कि वहां पर केवल इंचों का एक घर है और उस वैली में उसके अलावा और कोई घर नहीं है। अब देखिए, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या घर हिल पर बैठता है? नहीं। क्या करता है? हिल पर घर नहीं बैठता है। तो बच्चों, हाउस को यहां पर्सोनिफाइड किया गया। कहां बैठाया गया? हिल पर घर बैठ जाओ। तो भाई राइटर ने क्या किया? स्टोरी को बनाया, हिल पर घर बैठ जाओ, और बैठ, यानी कि दिखाया कि ये पर्सोनिफाइड है। उस हिल पर केवल एक व्यक्ति का घर है और वो किसका घर है? लेंचो का। सेटिंग क्या होता है? सेटिंग लोकेशन है, यानी कि कैरेक्टर को कहाँ लोकेलाइज किया गया, कहाँ शो किया गया। सो देयर इज अ लो हिल इन द मिडल ऑफ द वाइड वैली and on the top of that hill sits exactly one house. There are no neighbors, no village, or no other buildings nearby. I hope it's too clear. But again,
ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पर्सोनिफाइड है। और ये पर्सोनिफाइड कैसे है? क्योंकि सैट वर्ड का यूज किया गया है किसके लिए? हाउस के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है भाई? फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कई बार 3 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई राइप डॉटेड कॉर्न। अगेन आई रिपीट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि भाई अब राइप डॉटेड कॉर्न क्या होता है। राइप डॉटेड कॉर्न क्या होता है? तो देखिए क्या है। दो मीनिंग होगा इसका। एक लिटरल, लिटरल का मीनिंग क्या हुआ? जिसका शाब्दिक अर्थ। और एक फिगरेटिव, फिगरेटिव का मीनिंग क्या हुआ? जिसका मीनिंग सेंस बेस्ड हो। तो लिटरल मीनिंग क्या हुआ? हेल्दी thriving cornfield, the corn stalks are mature, ripe, यानी कि पकना। एंड दे आर कवर्ड विथ फ्लावर। देखिए आप जब अगर भुट्टा की बात करें हम लोग, तो वो फूल के अंदर उसके ऊपर बहुत सारे लेयर होते हैं, तो वो फूल जैसा दिखता है खेत में, राइट? They are covered with flowers. In agriculture, when corn or similar crops develop flowers, it is a sign that plants are healthy and सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड। यानी कि अगर ये फ्लावर अपने सीक्वेंस में काम करे भाई, जब उसको प्लांट हो रहा हो, पक जाए, समय से कट जाए, उसे क्या कहा जाता है? हेल्दी प्लांट्स कहा जाता है, जो किसानों को बड़ी खुशी देता है। और फ्लावर्स का मीनिंग लगभग सेम ही होगा। यानी कि फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं हेल्दी हूं, और किसानों को इसे खुशी मिलती है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, मीन्स दे बिलीव दैट द प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी वेरी गुड। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। भाई हर किसान को लग जाता है कि हमारे फसल को क्या चाहिए। तो लेकिन तो सोचता है कि भाई हमारे अर्थ को क्या चाहिए? बारिश चाहिए, एटलीस्ट श्योर, या हेवी रेन, कुछ भी हो। अगर पहाड़ी एरिया हेवी रेन होगा फिर ही पानी बाहर निकल जाएगा, और अगर हल्की बारिश होगी फिर भी उसका फसल को काम हो जाएगा। भाई एनी हमारे फसल को पानी मिलना चाहिए, किसान को तो लगता है। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards them. किसान को ये पता चल जाता है कि बारिश कब होनी है, किस साइड से बादल हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन भर बारिश की खोज में रहता है नीट के हिसाब से स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करना है, इस पॉइंट्स को देखते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाइटेड है, जैसे हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब यहाँ पर क्या है? लिटिल मीनिंग क्या हुआ? लेंचो अपना पूरा दिन, लेंचो स्पेंट हिज इंटायर लाइफ वर्किंग ऑन फार्म। He didn't just casually grow crops. He understood every square inch of his soil. कब पानी चाहिए, कब बारिश की आवश्यकता है, प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है, वेदर पर कैसे रिएक्ट करेगा, एग्जैक्टली कब पानी चाहिए, ये सब कुछ उसको मालूम होता है। दूसरी बात, सिंबॉलिक मीनिंग देखिए क्या है। सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक, समझिएगा। यानी कि ये दिखाता है कि, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो एक फार्मर है वो डेडिकेटेड होता है, वो उसका बिजनेस नहीं है, वो खुद ही फार्म है। एक फार्मर खुद ही फार्म है। ही इज डीपली इन ट्यून विथ नेचर एंड हिज लाइफ। अब देखते होंगे, बिकॉज वी बिलोंग टू विलेजेस, we see the farmers when they come from their field, they always come with comfort with the soil। यहाँ मिट्टी, हाथ में मिट्टी, पैर में मिट्टी, हर जगह मिट्टी लगी होती है, यानी कि दे लिव इन द नेचर। लेंचो को पता है कि हमारे इस खेत को, हमारे इस फील्ड को बारिश की जरूरत है। लेंचो देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कहता है
Listen, he talks to his wife. Now we are really going to get some water. Woman, बेटा समझ रही हो, हम लोगों को तुरंत यहां से बारिश होने वाली है और तुरंत बारिश का पानी हमें मिलने वाला है। ठीक है भाई, क्या करें? ठीक है भाई, भगवान की मर्जी होगी। वाइफ क्या कर रही होती है स्टूडेंट्स? वाइफ सपर, सपर मीन्स रात का भोजन, यानी कि डिनर तैयार करें। रिप्लाई करते हैं, यस गॉड विलिंग, हो जाएगा भगवान चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until women called to them all। यानी कि वो बुलाते हैं कि बच्चों खाना खाने आ जाओ। बड़े बच्चे खेत पे काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे बाहर खेल रहे। कहते हैं कि कम फॉर डिनर, खाना खाने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मीट सॉरी मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। क्या हुआ? लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि नॉर्थ ईस्ट में क्लाउड दिखाई दे रही है, बारिश होने वाली है। क्या? बारिश शुरू हो गई, बारिश की शुरुआत हो गई। और क्या? लेंचो खुश हो गया, एक किसान खुश हो जाता है। सो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ clouds could be seen approaching। It is again important because it is asked as a question, so I have marked it for you people। See what the literal meanings है, क्या है? Looking towards the northeast, massive towering rain clouds are rolling in over the horizon। They are so large and thick that they look like a range of moving mountains। आप देखे होंगे बारिश के दिनों में जब काले काले बादल बरसने के पहले घूमते रहते हैं, ओवरिंग, मंडराते रहते हैं। तो इसने क्या बोला? कुड बी सीन अप्रोचिंग, इसका मीनिंग द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। मैन कौन है? लेंचो। कहते हैं भाई बारिश हो रही है, आई एम हैप्पी, आई शैल गो आउटसाइड and I shall enjoy the rain, as the rain is very very important for my farm। So Lencho is going outside to enjoy the rain actually, dearest folks। Lencho is feeling very happy, oh my god, I am so happy, it is raining, my my production is going to be very good, my crops is going to be so well, wow, he's happy, he is really very happy। That's why the term pleasure has been used here, right? When he turned he exclaimed, देखो, these are not raindrops। भाई ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है? ये जो आकाश से गिर रही है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कोई नए कॉइन्स हैं। चलो आप थोड़ा नए कॉइन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो न्यू कॉइन्स क्या है? लिटरल मीनिंग से क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसको दो सेंस बनेगा। एक सेंस होगा लिटरल मीनिंग और एक सेंस होगा सिंबॉलिक मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग क्या है? वो इसके साइज से कंपेयर करता है। इसका बिग ड्रॉप्स विथ 10 सेंट्स एंड लिटिल वंस विथ 5 सेंट्स। यानी कि वो कंपेयर करता है साइज ऑफ ड्रॉप्स को किससे? 10 सेंट से। अगर वो बड़ा ड्रॉप है तो वो है 10 सेंट्स के बराबर, और वो छोटा ड्रॉप है तो वो है 5 सेंट्स के। Cents we know very well is type of currency which are usually used in America। So डॉलर्स का छोटा सा फॉर्म होता है, कह सकते हैं। With a satisfied expression he regarded means not respect, here he wants to go to see that, right? वो फील्ड को करीब से देखने जाता है, नजदीक से देखने जाता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न,
इसका जो फसल है लगभग कंप्लीट है, हल्की पानी चाहिए। सो यहाँ पर राइप वर्ड का देखेंगे मीनिंग दिया हुआ है। राइप मीन्स फुली ग्रोन, मैच्योर एंड रेडी टू बी हार्वेस्ट, यानी कि काटना बाकी रह गया था, केवल फसल रेडी हो गया था। विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, क्या है, चारों तरफ पानी, कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब ध्यान दीजिए, कर्टेन ऑफ रेन, बारिश का पर्दा। भाई कर्टेन तो पानी का नहीं हो सकता, यानी कि ध्यान देंगे कि ये भी एक मेटाफोर है, राइट। तो इस सेशन के बाद एक चैप्टर, एक सेशन और होगा जिसमें क्या लोग देखेंगे कि चैप्टर का लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, अलग से हम लोग देख लेंगे उसको। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, भाई खुशी खत्म होने वाली है अब, खुशियां खत्म, लेंजो साहब दुखी होने वाले हैं अब। क्या होगा, बारिश, हवा, आगे क्या, पढ़कर देखते हैं। कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड स्लॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बर्फ के बूंदे जो होती है, बड़े बड़े छोटे छोटे पर्स की तरह गिरने लगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं बारिश होती है, जब गिरता है तो हम लोग चुनने जाते थे बचपन में, आप लोग भी चुनते होंगे। खैर अब तो बारिश होती नहीं उस तरह। क्यों भाई, पेड़ ही काट दिए, पेड़ काट दिए तो बारिश खत्म, और बारिश खत्म तो बर्फ खत्म। तो चलिए प्लांट को एक बार हम लोग, इस प्लेनेट को संभालें। लेंचो एक कैरेक्टर है, खैर बाद में हम लोग पेड़ लगा लेंगे, पहले हम लोग अभी चैप्टर पढ़ लेते हैं। क्या होता है जी, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो बर्ड्स में दिख रहे थे, उजले उजले गिर रहे थे, वो क्या थे, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। इसका मतलब क्या, रिजेंबल का मतलब होता है मालूम पड़ना। तो इसका दो मीनिंग होगा, समझना, सब समझे। लिटरल मीनिंग क्या हुआ, लिटरल मीनिंग हुआ कि द हेल स्टोन्स आर ब्राइट, शाइनी, राउंड एंड वाइट, फिजिकली जस्ट लाइक फ्रेशली मिंटेड सिल्वर कॉइन। जैसे सिल्वर का कॉइन बनता है नया, एकदम चमकता रहेगा, उजला, ठीक उसी की तरह हेलोस्ट्रॉन्स भी दिखता है। और इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगा, सिंबॉलिक मीनिंग दो है, समझेंगे। एक तो जब बच्चे देखेंगे उसे तो बच्चे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन जब फार्मर देखेगा कोई, फार्मर खुश नहीं हो पाएगा, उसको पता है कि मेरा फसल खराब होने वाला है। तो यहाँ पर एक और लिटरेरी डिवाइस है, देखो ध्यान से। ट्रेजिक आयरनी क्या है, समझेंगे। ट्रेजिक आयरनी है, द हेयर लुक्स वैल्यूएबल एंड ब्यूटीफुल, कब, क्योंकि ये सिल्वर की तरह दिखता है, इसलिए ये वैल्यूएबल टर्म से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, फार्मर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग वेल्थ, यानी कि फार्मर्स को खुशी देने के बजाय क्या देगा, उसको डिस्ट्रक्शन देगा, उसका फसल खराब कर देगा, उसकी फैमिली बिना खाए पिए रहेगी। इसलिए इसे कहा गया क्या, ट्रेजिक आयरनी। ध्यान रखेंगे, दूसरा मैंने क्या डिस्कस किया, सिंबॉलिक मैंने डिस्कस किया, और तीसरा लिटरल में डिस्कस किया। तो ध्यान रखेंगे कि भाई रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में आएगा, जरूर लिख करके आएंगे। द बॉयज experiencing themselves to the rain ran out to collect the frozen pears, जाते हैं बच्चे इकट्ठा करते हैं, राइट। क्या है, अगेन आई वांट टू रिमेम्बर, आई वांट टू टेल यू दैट क्या है, हार्ड आइसी वाइट एंड शाइनी हेलोस्टोन्स, जो सिल्वर की कॉइन तरह दिखता है, cover the ground physically look like a scattering of beautiful expensive pearls, यानी जब पर्स गिरा तो चमकने लगता है, उसी तरह से ये भी उजला उजला चमक रहा होता है। लेकिन ये चमक भाई लेंचो के लिए तो बड़ी डेंजरस है, लेंचो साहब को तो बर्बाद कर गई। बच्चे तो इनोसेंट हैं, बाहर गए, कलेक्ट किए, लाए,
उनको नहीं पता कि एग्रीकल्चर में इसका वैल्यू क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो अल्टीमेट आयरनी क्या कहता है, पर्ल्स आर सिंबल्स ऑफ इमेंस वेल्थ, यानी कि वो रिचनेस की पहचान होती है, लग्जरी की पहचान होती है। हाउएवर, ये फ्रोजन पर्ल्स क्या है, उसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि ये फसल को खराब कर देता है, यानी कि फसल को ये बर्बाद कर देता है, और लेंचो बेचारा वहां पर दुखी रहता है। तो यहां पर समझेंगे कि फ्रोजन पर्ल्स का मीनिंग क्या है। हो सकता है कि इसके बेस पर आपका डिवाइसेस के बेस पर क्वेश्चन होगा ही। किसी भी लाइन से क्वेश्चन हो सकता है, बहुत एक्सपेंडिंग बेस पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। किसी भी लाइन को उठाकर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कहता है कि अब बारिश बहुत हो गई, अब फसल खराब हो जाएगा। कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, उम्मीद करता हूं कि जल्दी पास हो जाए, होप इट पासिस क्विकली। लेकिन इट डिडंट पास क्विकली, जल्दी पास नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड द कॉर्नफील्ड। और क्या किया, डिडंट पास। फॉर एन आवर हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। हर जगह बारिश हुई, हेलस्टॉर्म हुआ, हेलस्टॉर्म्स गिर रहे थे। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ, अब क्या था, फील्ड वॉज वाइट। ध्यान देंगे, फिर यहां पर आपको लिटरेरी डिवाइसेस मिलने वाला है। क्या है भाई, फील्ड वॉज वाइट, कैसे, एज आ गया, तो जब एज आया तो ये क्या बन जाएगा, एज आने से बन जाएगा ये सिमिली। इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी कि यहां पर हेलस्टोन्स की कंपैरिजन किससे की गई स्टूडेंट्स, सॉल्ट से की गई। तो ध्यान रखेंगे कि फिर यहां पर एक पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस आपके सामने आया, यानी कि फील्ड जो है हेलस्टोन से पूरा भर गया, सॉल्ट की तरह उजला उजला दिख रहा था चारों तरफ। किसको, लेंजो साहब को। जो नीचे देखिए, ये साहब खड़े हैं, टोपी पहन करके, हैट पहन कर खड़े हैं आपको सामने, और इंटरेस्टिंग आदमी है ये, ध्यान रखिएगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटल कॉर्न डिस्ट्रॉयड हो जाता है। सारे उसके कॉर्न के पत्ते, फ्लावर सब गिर जाते हैं। लेकिन जो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, दुखी हो जाता है। क्यों नहीं दुखी होगा भाई, जिस जो किसान अपने फसल पर दिन रात काम करता हो और उसका फसल ठीक ना हो, एक मिनट में बर्बाद हो जाए, वो दुखी होगा ही होगा। तो अगर क्वेश्चन अगर समझ के लिख देंगे आप लोग, आई वेरी श्योर। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, बेटा, सी, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this। कहता है कि जो कीड़े मकोड़े का झुंड आता है ना, स्वॉर्म्स, वो भी शायद इससे ज्यादा छोड़ जाता। लेकिन हेलस्टॉर्म ने क्या किया, सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म। देखो फील्ड के बीच में खड़ा होकर अपने फील्ड को देख रहा है, अपने बच्चों से बात करता है, कहता है कि अब क्या करें। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बर्बाद हो गया। अब दिस ईयर वी विल हैव नो गॉड, अब इस बार हमारे पास खाने के लिए कोई गॉड नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है। बहुत उदासी भरी रात रही, सॉरोफुल नाइट। दुखी था भाई। ही हैज वर्कड, ही वाज एक्सपेक्टिंग, बट अगेन क्या हुआ, सब वेस्ट हो गया। एक किसान का सबसे बड़ा असेट होता है उसका प्रोडक्शन, एक किसान का सबसे बड़ा असेट होता है उसका फसल। वो गैम्बल है,
और उसी पर वो डेडिकेट करता है होल लाइफ। कहता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सब बर्बाद हो गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और हमारी कोई मदद भी नहीं कर सकता है भाई। व्हाट विल डू? वी ऑल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कहता है जब भूखे रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा। अब लेंचो क्या करेगा? आप बताइए। लेंचो अब क्या करेगा? अब लेंचो के पास ऑप्शन क्या है? लेंचो क्या हो करता है? अब बात आती है होप की। अगर किसी भी कंडीशन में गुजरे, तो ये तय होता है कि लाइफ डजंट स्टॉप, लाइफ ऑलवेज गोज ऑन, इट ऑलवेज बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। हम लोग हमने पढ़ा है बॉल को, देखा है कि भाई दुख होगा तो उसे तो एडजस्ट करने सीखना होगा। वी हैव टू गो अहेड इन दैट कंडीशन ऑल्सो। व्हाई डिड लेंचू से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू पॉइंट्स? आंसर आप करेंगे। आप आंसर्स को करके लिख करके भेजेंगे, और बहुत सारे बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अगले सेशन में चैप्टर को पार्ट 2 कवर करेंगे तब। हाउ डिड रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचूज फील्ड्स? भाई लेंचू का फसल तो खराब हो गया। रेन, बारिश की बूंदें हेलोस्ट्रम्स में चेंज हो गई। आंसर इज वेरी क्लियर, आई थिंक सो। व्हाट वर लेंचूज फीलिंग when the hail stopped? He was very sad. He was thinking that everything, every work has been vanished, has just been nothing, and now my whole family is going to die without food festival. Dear students, तो आज के इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर में कितना ही कवर करेंगे। अब इस चैप्टर को सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। अगेन आई रिपीट, एज आई हैव प्रॉमिस्ड दैट एडीएस एडवर्ड्स आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, और मैं देवेंद्र सर, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। मैं सभी से ये कहता हूं कि आप एडीएस को ज्वाइन करिए, और एक एक वर्ड को समझिए। क्या क्या? अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो अगले सेशन में आने वाली हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाला है, मिड टर्म एग्जामिनेशन के पहले खुद को आप प्रिपेयर करिए, और उसमें मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूं। जो आपकी परेशानी होगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आपको 1% का भी डाउट नहीं हो। सो लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो देखिए। इसलिए ये वीडियोस का साइज छोटा है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आई एम नॉट हैबिचुअल टू गो इन पार्ट समवेयर। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने में विश्वास करता हूँ। अलग से लिटरेरी डिवाइसेस का भी तैयारी होगा, और राइटिंग सेक्शन के लिए भी आपसे मुलाकात। तो आप अपने अपने दोस्तों को, जितने भी नियर डियर स्टूडेंट्स हैं, सभी को शेयर करिए चैनल को, और आप जितना ज्यादा मेहनत हो सके करिए। जो वर्ड इसमें दिखाया गया है हाईलाइट करके, उसको आप नोट कर लीजिए, बिकॉज दीज ऑल पॉइंट्स आर व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ध्यान से, यहां से अगर शुरू की जाए, यहां से, तो ये भी अपने आप एक बड़ा क्वेश्चन पुट हो सकता है कि हाउ कैन यू से the faith can move mountains? What is the meaning of mountains in this chapter? So if I don't know the meaning of the mountains, if I write the mountains, it is wrong. It is a symbolic word. So everything has some senses, right? So try to understand this. Doubt होगा, आप क्वेश्चन रेज करेंगे, आप अपना रिप्लाई करेंगे, और आप अपना रेस्पॉन्स दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तो रेगुलर आता रहेगा, वीडियोस की कमी नहीं होगी, और आपकी जिम्मेदारी है बोर्ड में 100% मार्क्स लाना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और बहुत जल्दी हम यूट्यूब पर लाइव आने वाले हैं। आप जरूर आइए, आप जरूर ज्वाइन करिए।
दोस्तों को ज्वाइन करवाइए। और इसकी जानकारी आपको फेसबुक, इंस्टा पर मिलेगी, लिंक्डइन पर मिलेगी, जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर मिलेगी, जुड़े रहिए। और डायरेक्ट नंबर भी है, आप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। और थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। All the best for your coming examination and for your board and half yearly examination. So आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंजॉय करिए, और इसके साथ साथ बहुत मन से पढ़िए, बहुत मन से। Doubts will be cleared. Thank you so much. Take care.